अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम कोऑर्डिनेटर का एरिया फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया भी था कि नेक्स्ट हमारा टॉपिक कोऑर्डिनेटर से रिलेटेड होगा। ठीक है, हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट किया था और देन ट्रायंगल का ही एरिया था। ठीक है, उसी को ही फाइंड आउट करना था, लेकिन एक वैल्यू उसमें मिस थी। पहले हमने उसको फाइंड करना था एंड देन एरिया फाइंड आउट करना था। ठीक है, पहले दो क्वेश्चन इससे रिलेटेड थे। ठीक है, अब हमारे पास ये नेक्स्ट वन है। ठीक है, जिसमें हमारे पास एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर रीजन हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस ये होगा इस क्वेश्चन में कि हमने इसमें दो दो एरियाज फाइंड आउट करने होंगे, यानी कि हमारे पास यहाँ पर दो ट्रायंगल्स बनेंगी। ठीक है, इस शेप में से। ठीक है, और उसके बाद हम दोनों को जो आंसर्स आए होंगे एडअप कर देंगे तो हमारा टोटल एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले काम है आपका ये वाली डायग्राम समझना। ठीक है, आप देखें इस तरह उन्होंने जब भी पेपर में क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो ये साथ उन्होंने डायग्राम ज़रूर बनाई होगी। ठीक है, क्योंकि इसमें हर क्वेश्चन में इसकी जो डायग्राम होती है वो डिफरेंट होती है। आप एग्जांपल देख लें बुक में से, ठीक है, उसकी डायग्राम अलहदा और उन्होंने क्वेश्चन की अलहदा बना के दी है। ठीक है, और ये डायग्राम इस क्वेश्चन के लिए मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास इस तरह इन्होंने एक डायग्राम दी है और बीच में से इसको कट किया हुआ है। ठीक है, इस कट से मुराद एक ये ट्रायंगल बन रही है ए बी सी की। ठीक है, और दूसरी ए डी सी। ठीक है, ये एक ट्रायंगल है और दूसरी ये ट्रायंगल है। ठीक है, ये दो आमने सामने ट्रायंगल्स बन रही हैं। ठीक है, अब इनके अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर पहले लिखना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर। ठीक है, किसके इज इक्वल है, ये एरिया का हमने साइन लगाया। एक ट्रायंगल थी ए बी एंड सी, प्लस फिर एरिया का साइन लगाया, दूसरी ट्रायंगल थी ए डी सी। क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी सी का एरिया फाइंड आउट कर लेते ट्रायंगल का। ठीक है, एस निकालेंगे सबसे पहले ए। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि ए बी सी ट्रायंगल दिए, इससे मुराद ये नहीं है कि हमने एस के लिए ए प्लस बी प्लस सी कर लेना है। ठीक है, जो जो उसके अंदर जो शॉर्ट टर्म्स में अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं वो वाले हमने सिर्फ इंक्लूड करने हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल इसके लिए ट्रायंगल में ए बी सी वाली में, ठीक है, जो अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं स्मॉल अल्फ़ाबेट्स वो हैं ए बी ई, तो हम एस के लिए वही अल्फ़ाबेट्स लिखेंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है वरना वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, पहले तो हम क्वेश्चन कर रहे थे तो उसमें हमारे पास सिर्फ तीन वैल्यूज़ दी होती थी, ए प्लस बी प्लस सी कर लेते थे और डिवाइड बाई 2 कर देते थे और इसका आंसर आ जाता था। ठीक है, लेकिन इसमें हमने ट्रायंगल का ध्यान रखना है कि इस ट्रायंगल के अंदर जो जो शॉर्ट अल्फ़ाबेट्स आ रहे होंगे स्मॉल वाले लेटर्स, हमने वो वाले इंक्लूड करने हैं। ठीक है, जैसे इसमें इस ट्रायंगल इतनी थी ना ए बी सी, ठीक है, तो इसमें ऐसे ए बी ई। ठीक है, तो हमने वो वाले लिख लिए एंड डिवाइडेड बाय 2 कर देना है। ठीक है, अब ए हमारे पास ए की वैल्यू है 19, बी की वैल्यू है 12 और ई की वैल्यू है 23 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब हम इन सबको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेटर्स में इसको ऐड कर लेते हैं जल्दी से, तो इसका आंसर आ जाएगा 54। ठीक है, 54 डिवाइडेड बाई 2, और इसको डिवाइड किया, डायरेक्ट कटिंग भी कर सकते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, तो 27 हमारे पास एस का आंसर आ गया। ठीक है, अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, हीरो फार्मूला एरिया के लिए, एस एस माइनस ए, एस माइनस वही वाले इंक्लूड करने हैं जो इसमें लिखे हैं। ठीक है, एस माइनस बी और एस माइनस ई। मैं फिर बता रही हूँ, इन अल्फ़ाबेट्स का ध्यान रखना है। ठीक है, एस हमारे पास क्या निकला है 27, एस माइनस ए 27 माइनस 19, एस माइनस बी यानी कि 27 माइनस 12, एस माइनस ई यानी 27 माइनस 23। ठीक है, अब इनको माइनस कर लेते हैं जल्दी से कैलकुलेटर से। 27 में से 19 माइनस ये तो आ जाएगा 8, 27 में से 12 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 15, और 27 में से 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4।
ठीक है। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने से हमारा आंसर आ जाएगा 12960, ठीक है। और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर आ जाएगा 113.84, ठीक है। आई होप आपको इसका फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया होगा कि किस तरह हमने एक ट्रायंगल ली और उसका हमने सबसे पहले एरिया फाइंड आउट कर लिया। अब नेक्स्ट टर्म आती है कि हमने ADC, इसका हमने एरिया फाइंड आउट करना है इस ट्रायंगल का, ठीक है। ADC लिख लें या ACD लिख लें, ठीक है। एस फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले। अब देखें इस वाली ट्रायंगल में ADC वाले में अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं CD और E, तो हम ये वाले यूज़ करेंगे, ठीक है। मैं ये कह रही हूँ इन अल्फ़ाबेट्स का बहुत ध्यान रखना है वरना हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। CDE, हमारे पास C की वैल्यू है 15, D की वैल्यू है 20 और E की वैल्यू है 23। डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं, ठीक है। कैलकुलेटर से इनको फटाफट ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 58। डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं, ठीक है, और आंसर आ जाएगा 29, ठीक है। ये हमने एस का आंसर निकाल लिया, ठीक है। अब हम हीरो फॉर्मूले के ज़रिए इसका फाइंड आउट करते हैं। S माइनस सी, S माइनस डी और S माइनस ई, ठीक है। S क्या है हमारे पास 27, सॉरी मैंने पहले वाले का लगा दी 29 आएगा। सॉरी ध्यान रखना ये ना आप मेरी तरह ही मिस्टेक कर दें कि S पहली वाली ट्रायंगल का लगा दें, ठीक है। 29 है दूसरी ट्रायंगल का हमने देखना है। 29 माइनस C की वैल्यू हमारे पास थी 15, ठीक है। S माइनस डी 29 माइनस D की वैल्यू है हमारे पास 20 और S माइनस ई 29 माइनस 23, ठीक है। मैं डायरेक्ट स्टेप कर लेती हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ पर स्पेस कम है और मुझे आपको एक और इसका पार्ट भी समझाना है, ठीक है। इसलिए मैं इसको कैलकुलेटर से डायरेक्ट ही कर रही हूँ। सारा कुछ इसको इकट्ठा सोल्व कर लेंगे, ठीक है। यानी कि सबसे पहले इसको माइनस कर लेते हैं और जो भी आंसर जाएंगे उनको मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारा आंसर आ जाता है 21924, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 148.07, ठीक है। अब हमने अपनी दोनों ट्रायंगल्स के आंसर निकाले, एक का आंसर ये आया और दूसरी का आंसर ये आया। अब हमारा क्वेश्चन क्या था कि हमने एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर फाइंड आउट करना है और एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर हमारे पास पूरी ट्रायंगल थी ABC और D, ठीक है। 4 पार्ट्स थे इसके। हमने उसको स्प्लिट करके 2 ट्रायंगल्स में कन्वर्ट कर दिया, ABC और ACD या ADC, जो भी मर्जी कह लें हम, ठीक है। अब इन दोनों के जो आंसर्स आया हम उनको ऐड अप कर लेते हैं, ठीक है। इसका आंसर हमारे पास आया 113.84 प्लस 148.07, तो इनको ऐड अप करके हमारा आंसर आएगा 261.91। ये हमारे पास एरिया निकल आया ABCD क्वाड्रिलेटर का, ठीक है। मेरे पास स्पेस कम थी, नहीं तो मैं आपको दूसरा ये भी करके दिखाती। सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे अगेन यहाँ पर, ठीक है। देन हम ये वाला स्टेप करेंगे, ठीक है। एक यानी कि प्रॉपर एक मेथड से हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। यहाँ पर मेरे पास स्पेस कम थी जिसकी वजह से मैंने इधर भी डायरेक्ट स्टेप कर दिया और इधर भी, ठीक है। लेकिन आपने इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। आई होप ये जो पहले मैंने आपको दोनों ट्रायंगल्स के एरिया अलग-अलग कैसे स्प्लिट करेंगे और किस तरह हमें पता चलेगा कि इसमें एस के लिए हम कौन कौन सी वैल्यू इंक्लूड करेंगे, आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। सेम वैसे ही है, ठीक है। जस्ट मैं आपको इसके 2 पार्ट्स इसीलिए समझा रही हूँ ताकि आपको क्लैरिफिकेशन हो जाए क्वेश्चन की, ठीक है। मज़ीद एक और समझा देती हूँ, ठीक है। वैसे ही करना है सारा कुछ, वही फार्मूलाज लगने हैं जो हमने पहले क्वेश्चन में किए हैं, ठीक है। जस्ट फॉर सेटिस्फेक्शन एंड क्लैरिफिकेशन, ठीक है। सबसे पहले हम लिख लेंगे एग्जैक्ट एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर, ठीक है। अब मैं डायग्राम जो ये वाली है वो दोबारा नहीं बना रही, ठीक है, क्योंकि एक ही डायग्राम है। इससे हमारे पास 3 और 4 क्वेश्चन है जो हमने सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो मैं अगेन रिपीट नहीं कर रही डायग्राम बना के, ठीक है। ABCD किसके इज इक्वल आ जाएगी ABC प्लस ट्रायंगल ADC, ठीक है। सबसे पहले ABC लिख लेते हैं, ठीक है। डायग्राम अगेन हमारे पास वही है, तो हमारे पास जो शॉर्ट अल्फ़ाबेट्स आएंगे ABC ट्रायंगल में से A B और E आएगा, ठीक है।
एस के लिए हम लिख लेते हैं ए प्लस बी प्लस ई, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। ये नहीं करना कि वैल्यू भी उसकी लगा दें, ठीक है, क्वेश्चन चेंज है, ठीक है, तो वैल्यूज़ भी चेंज होंगी। ए हमारे पास आया 12, बी आएगा 14 और ई आएगा 21 डिवाइडेड बाई 2। इन सबको ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा कैलकुलेटर से 47/2, ठीक है, और इसको डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 23.5, ठीक है। ये हमारे पास एस की वैल्यू निकल आई। अब हम हीरो फॉर्मूला लगाते हैं, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस ई, ठीक है। एस हमारे पास क्या है 23.5, 23.5 माइनस ए आ जाएगा 12, 23.5 माइनस 14, 23.5 माइनस 21 ई की वैल्यू थी, ठीक है। अब हम इसको सोल्व करते हैं, माइनस करवाते हैं। 23.5 में से 12 माइनस किए, हमारा आंसर आ जाएगा 11.5, ठीक है। 23.5 में से 14 माइनस किए, आंसर आ जाएगा 9.5, ठीक है। और 23.5 में से 21 माइनस किए 2.5। अब इन सबको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करवा देते हैं। मल्टीप्लाई करवाने के बाद आंसर आएगा 641.4375, ठीक है। और स्क्वायर रूट ले लेते हैं, देन आंसर आ जाएगा 80.12। ये क्लियर हो गया। ये हमारे पास निकल आई फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया ए बी सी वाले का। अब हमने दूसरी ट्रायंगल लेनी है ए डी सी, उसका एस फाइंड आउट करते हैं। उसके एस में क्या क्या इंक्लूड था, सी डी ई, ठीक है, सी प्लस डी प्लस ई डिवाइडेड बाई 2। सी की वैल्यू हमारे पास क्या थी इसमें 17, डी की 19, ई की 21 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद आंसर आएगा 57 डिवाइडेड बाई 2। 57 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं तो डिवाइड करवा कर 28.5 इसके आंसर्स पॉइंट्स में आ रहे हैं, ठीक है। अब हम हीरो फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एस माइनस सी, एस माइनस डी, एस माइनस ई, ठीक है। इसमें हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। एस की वैल्यू आई 28.5, एस माइनस सी 28.5 माइनस सी की वैल्यू हमारे पास थी 17, एस माइनस डी 28.5 माइनस डी की वैल्यू 19 और एस माइनस ई 28.5 माइनस 21, ठीक है। 28.5 इसको माइनस करवाते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 11.5, ठीक है। इन दोनों को माइनस करवाते हैं, आंसर आएगा 9.5। इन दोनों को माइनस करवाते हैं, आंसर आएगा 7.5, ठीक है। आप सबको आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं, आंसर आ जाएगा 150, सॉरी गलत ऐड हो मल्टीप्लाई हो गया, 23,352.1875, ठीक है। और इसका स्क्वायर रूट लेते तो आंसर आ जाएगा 152.81, ठीक है। अब अगेन हमारे पास जो लास्ट स्टेप है, हम क्या करेंगे, इसका सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे। ए बी सी डी किसके बराबर आ गया, ए बी सी प्लस ए डी सी, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था, इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे। इन दोनों की वैल्यूज़ लिखेंगे। पहले का आंसर आया हुआ 80.12, ठीक है, इसका जो निकाला था, और इसका निकाला 152.81, ठीक है। दोनों को एडअप करवा लेते हैं, आंसर आ गया 232.93, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा, ठीक है। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दिया करें। अगर कुछ भी कन्फ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन मेरे से पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके रिमेनिंग मैंने जो 2 क्वेश्चन रह गए थे वो सॉल्व नहीं किए, ठीक है, वो इसलिए सॉल्व नहीं किए, थोड़े से लेंथी थे, ठीक है। और मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं अपनी ये जो 2 क्वेश्चन समझा सकूँ,
इतने अच्छे से समझा सकूँ कि बाकी के 2 आपको करने में बहुत आसानी हो सके, ठीक है। आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी, ठीक है। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दिया करें। थैंक यू।